सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 18 क्रिसमस का अध्ययन करेंगे। यह चित्र है ईसा मसीह का। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है और ईसाई धर्म के लोगों के लिए क्रिसमस का वही महत्व है जो हिंदुओं के लिए दिवाली का, मुसलमानों के लिए ईद और सिखों के लिए गुरुपर्व का। जैसे जैसे ठंड का पारा बढ़ता है वैसे वैसे क्रिसमस का रंग खिलने लगता है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्रिसमस कब और क्यों मनाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह सारे ईसाइयों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में ईसाई धर्म के लोग केरल, गोवा, दिल्ली और उत्तरी पूर्वी राज्यों में काफ़ी संख्या में रहते हैं। ईसवी वर्ष महात्मा ईसा के जन्म से ही शुरू होता है। आगे देखेंगे ईसा मसीह का बचपन। ईसा मसीह बचपन से ही बुद्धिमान, दयालु और खुले दिमाग वाले थे। विनम्र स्वभाव और यहूदी पुरोहितों के कट्टरपन का विरोध करने के कारण हजारों लोग इनके पीछे पीछे चलने लगे। ईसा मसीह का संदेश। ईसा मसीह ने गुलामों और गरीबों की सहायता करके समाज में बराबरी का संदेश दिया। इनका कहना था, केवल गरीबों और दुखियारों को ही स्वर्ग मिलेगा। ईसा मसीह को मसीहा कहना। ईश्वर ने महात्मा ईसा को अंधों को आंखों की रोशनी देने, कोढ़ियों और बीमारों को स्वस्थ करने की शक्ति दी थी, इसलिए लोग इन्हें मसीहा कहते हैं। सूली पर लटकाना। ईसा मसीह की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर उस क्षेत्र का राजा और पुरोहित परेशान हो गए। उन लोगों ने ईसा मसीह के विरुद्ध प्रचार करना शुरू कर दिया कि वह स्वयं को खुदा का बेटा कहते हैं। उनके साथ विश्वासघात किया। गुड फ्राइडे के दिन उनके शरीर में कीले ठोक कर उन्हें सूली पर लटका दिया गया। उस सूली की आज क्रॉस के रूप में पूजा की जाती है। अंतिम समय में भी ईसा मसीह ने अपने हत्यारों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, हे ईश्वर, इन्हें माफ़ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आगे देखेंगे ईस्टर संडे। जब इन्हें सूली पर लटका दिया गया तो 3 दिन बाद ईस्टर के दिन ईसा मसीह पुनः जीवित हो गए थे। उस दिन संडे था। क्रिसमस का मनाना। क्रिसमस के दिन चर्च और घरों में रोशनी की जाती है। रात को मिलकर ईसा की महानता और श्रद्धा के गीत गाते हैं। गिरजाघरों में विशेष पूजा की जाती है। अमीर लोग गरीबों को उपहार देते हैं। चर्च के बाहर क्रिसमस मेला लगता है। क्रिसमस केक खाया जाता है। क्रिसमस की रात्रि को सांता क्लॉज अपनी सफ़ेद दाढ़ी और उपहारों से भरे थैले लिए हुए आते हैं और घर घर जाकर बच्चों को उपहार बांटते हैं। यह प्रथा प्राचीन तुर्की संत निकोलस की याद में चली आ रही है। वह भी रात को घूम घूम कर गरीबों की सहायता करते थे। क्रिसमस की रात को बच्चे सांता क्लॉज का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। आगे देखेंगे क्रिसमस ट्री। इस दिन घर के एक कोने में क्रिसमस ट्री लगाया जाता है। इस पर रंग बिरंगी रोशनी की जाती है। कहा जाता है कि पुराने समय में यूरोप में बच्चों की बलि दी जाती थी। एक बार एक ईसाई संत ने देखा कि एक मासूम बच्चे को बलूत के पेड़ से बांधकर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुर्बान किया जा रहा है। उसने तुरंत उस पेड़ को काट डाला। तभी ऐसा चमत्कार हुआ कि एक सनोबर का पेड़ उग आया, जो ईसा मसीह के बचपन का नमूना था। इसी घटना की यादगार में क्रिसमस का पेड़ सजाया जाता है। तो बच्चों, क्रिसमस बच्चों की खुशी, श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा प्रकट करने और गरीबों की सहायता करने का त्यौहार है। अब हम इसके शब्दों के अर्थ जानेंगे। धर्म प्रचारक, धर्म का प्रचार करने वाला, अस्तबल, घुड़साल या जहां घोड़े बांधे जाते हैं। कट्टरपन, धर्म के मामले में ना डिगना, अंधविश्वास, अंधा भरोसा। पैगंबर, ईश्वर का दूत। लोकप्रियता, प्रसिद्धि, विश्वासघात, धोखा, पुनः, दोबारा। बच्चों, अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे
और इसके नए शब्द और शब्दार्थ अपनी कार्यपुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।